अच्छा दोस्तों, क्या हो रहा है लाइफ में? ऐसे ही मुझे यूनिक कमेंट क्या करें, और जिसका भी कमेंट बहुत ही अच्छा और यूनिक होगा और मेरी इस वीडियो पर मैं उस बंदे का मैसेज पिन करूंगी जिसका मैसेज बहुत ही यूनिक और अच्छा होगा। तो चलो देखते हैं कौन कितना अच्छा और यूनिक कमेंट करता है। तो चलते हैं हम अपने स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और फिर वैन फैन उस लड़की को पहचान लेता है और फिर वैन फैन उस लड़की के पास अपना हथियार लेकर उसे मारने के लिए जा रहा होता है। और फिर वो मास्क वाली लड़की वहाँ से भाग रही होती है और फिर अचानक से उसी मिस्टीरियस आदमी की एंट्री होती है और उस आदमी का नाम डुकी होता है। और फिर वैन फैन उसे देखता है और फिर अपनी पावर से उस आदमी को पंच करता है और फिर डकी भी पंच मारता है, जिससे इन दोनों की पावर पर डकी का पंच बहुत ही पावरफुल होता है और इसकी वजह से वैन फैन जख्मी हो जाता है। और ये अच्छा मौका देखकर टेंग माइंग और हु फैन वो दोनों ही इसके ऊपर अटैक करते हैं और फिर वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं और उन सबको रोक देते हैं और कहते हैं अब लड़ाई करना बंद करो। और वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल अकेले नहीं आए हुए होते और भी मास्टर उनके साथ आए हुए होते हैं, जिनकी वजह से वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वैन फैन उस लड़की के पीछे जाने के लिए निकल रहा होता है तो वाइस प्रिंसिपल उसे रोकता है और कह रहा होता है ये डुकी डीमन है और इसका नाम है या वो लैंग और ये बहुत ही खास है। अगर हम इसे कुछ भी करते हैं तो हमारी दो नस्लों के दरमियान मुसीबत हो सकती है, तो हमारे सीनियर ही फैसला करेंगे कि इनका क्या किया जाए। तो फिर वैन फैन कहता है मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है और यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। वाइस प्रिंसिपल गु उसके सामने आ जाते हैं तो वैन फैन उनसे पूछता है क्या आप मुझे मारने के लिए आए हैं? तुमने मुझे हैरान कर दिया। नहीं, बल्कि मुझे तो ये कहना चाहिए सिल्वर टाइगर किंग ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया है। मुझे जरा भी पता नहीं था एक मिस्ट्री स्टूडेंट इस एकेडमी के अंदर भी है जो मुझे आगे चलकर तकलीफ पहुंचा सकता है, जो मुझे बुरा वक्त दे सकता है। अब मुझे इसे खुद ही मारना होगा। शायद तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि मैं तुम्हारे भाई को मार डाला है। सिल्वर टाइगर किंग मेरी मुसीबत को बढ़ा रहा है। तो वैन फैन पूछता है कि तुमने वाकई में मेरे भाई को मारा है? पर मैं तुम्हारे भाई को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला वो मेरी बेटी के दिल के अंदर जगह बनाते हुए मेरे तक आना चाह रहा था, उसे मेरी बेटी का पीछा नहीं करना चाहिए था, उसे मेरी बेटी से दूर रहना चाहिए। और इसीलिए मैंने येंग शेंग को भी इसे सबक सिखाने को कहा था, पर तुम्हारा भाई नहीं सुधरा तो मैंने उसे मार डाला। मैंने अपनी बेटी को शहर से बाहर प्रैक्टिस करने के लिए भेज दिया और फिर मैं तुम्हारे भाई को मार डाला। और जेंग शेंग ही इस बात का गवाह था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी मार दूं। पर खूनख्वार भेड़िया इतना बेवकूफ होगा मुझे ये पता नहीं था। उसे मारते हुए किसी ने देख लिया उस भेड़िए को और इस वजह से मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती गयी। पर मुझे नहीं पता था कि सिल्वर टाइगर किंग इतना ज्यादा ताकतवर होगा, जो 3 अपने कबीले के बादशाह हैं उन लोगों को भी शिकस्त दे सकता है। मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना ताकतवर है कि वो 3 लॉर्ड को आराम से हरा पाएगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सिल्वर टाइगर किंग कौन है? तो इसी वक्त तो मास्टर चैंग आते हैं और मास्टर गोक्यू से कह रहे होते हैं तुम बेस में छुपे हुए ऐसे भेड़िए हो और तुम दुखी डेमन के साथ मिले हुए हो, और मैं ये सब कुछ अच्छे से जानता था और मैंने उस लड़की के बारे में भी पता लगाया था और मुझे इसे पहचानना बहुत ही आसान है और उसके फादर को भी। और फिर ग्यू क्यू कहता है तुम अच्छे से जान गए थे मेरे बारे में और तुम ये बात तो अच्छे से जानते हो कि हम दोनों की पावर पर्पल हार्ट स्टेज है, और तुम ये भी जानते हो कि मेरी रफ्तार कितनी तेज है और अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तो फिर पीछे से एक आदमी कहता है मेरे बारे में क्या ख्याल है? और फिर गू क्यू उसे देखता है तो चैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं सीनियर वाइस प्रिंसिपल से नहीं कहूँगा? क्या मैं ये नहीं जानता कि तुम बहुत ही तेज हो? तो वो ये सब सुनकर वहाँ से भागने लगता है, पर सीनियर वाइस प्रिंसिपल उसके सामने आ जाता है और फिर सीनियर वाइस प्रिंसिपल उससे अटैक करता है। और हमें यहाँ पर पता लगता है कि सीनियर वाइस प्रिंसिपल की भी पावर पर्पल हार्ड है, वो भी हाई लेवल के अंदर ग्यू क्यू को आराम से पकड़ लेते हैं और एक तलवार निकालकर वैन फैन की तरफ फेंकते हैं और कहते हैं तुम चाहो तो इससे बदला ले सकते हो। और फिर वैन फैन तलवार उठाकर उनके पास जाता है तो ग्यू क्यू और वो कह रहा होता है कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, और वो सीनियर प्रिंसिपल से भी रिक्वेस्ट कर रहा होता है, पर वैन फैन उन्हें कुछ नहीं करता। और फिर बड़े मास्टर कह रहे होते हैं कि इसे जलाद के पास ले जाओ और इसकी पोजीशन
सिचुएशन क्यू यंग संभाल लेगी और वैन फैन को अपने पीछे आने को कहते हैं और वहाँ डीमन दूर से ही सब कुछ देख रहा होता है और कह रहा होता है गो की तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने अपने आप को सबके सामने एक्सपोज कर ही दिया। गुयो फैमिली 3 बड़ी फैमिलियों में से एक थी लेंटन सिटी में जो अब खत्म कर दिया जाएगा और मैं 2 महीने से यहीं पे छुपा हुआ था। और फिर मास्टर उससे कह रहे होते हैं मैं जानता हूँ कि तुम सिल्वर टाइगर किंग हो, तुम्हें सिल्वर टाइगर किंग में छुपना मुश्किल होता होगा क्योंकि तुम एक आम स्टूडेंट की तरह अपने आप को दिखाना चाहते हो। तुम हैरान हो और तुमने काफी लॉन्ग टाइम से मेरी तवज्जो को अपनी तरफ लिया हुआ है। मुझे चैन की तरह इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता और अगर देखा जाए तो अब तुमने अपने भाई का बदला भी ले लिया है, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? तो वैन फैन कहता है मैंने अभी कुछ और नहीं सोचा। तो मास्टर कहते हैं और मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज करने को है और मैं चाहता हूँ सिल्वर टाइगर किंग अभी भी जिंदा रहे और तुम तीसरे बंदे हो, आरजू के 20 लेवल तक पहुँच चुके हो और तुम तीसरे बंदे हो, बाकी के 2 पहले से ही मर चुके हैं और इनमें से एक मेरा बेटा था। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब उसकी मौत हुई थी और उसने मुझसे कहा था मैं जब तक शादी और बच्चे पैदा नहीं करूंगा जब तक मैं गोल्डन मास्टर गॉड ना बन जाऊं। पर उस रात मैंने अपने बेटे की लाश देखी, किसी ने उसके दिल पर अटैक किया था और दूसरा जो मर गया था वो दूसरा मेरा स्टूडेंट था। उसके अंदर खास सलाहियतें नहीं थी पर वो अपने अल्फाज पर हमेशा कायम रहता था। जब वो पर्पल हार्ट स्टेज की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो वो एक सिपाही के हमले से मारा गया और वो सिपाही उसका बेहतरीन दोस्त था और मुझे अब तक इस बात का कसूर है कि मैं इन दोनों की देखभाल नहीं कर पाया और इन्हें आगे चलकर बुरे लोगों का सामना करना चाहिए था। और मास्टर जब ये बात बता रहे होते हैं उन्हें बहुत ही अफसोस हो रहा होता है और दोनों ही मेरे आंखों के सामने मर गए। और फिर वैन फैन कहता है आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। तो यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो आप लोग देखते रहे लेट्स गो स्टोरी टाइम।